इन दिनों आरक्षण को लेकर के इन दिनों आरक्षण को लेकर के जो है एक काफ़ी चर्चा गर्म है कि आरक्षण बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, किस रूप में बना रहेगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, है ना? ऐसी बातें चलती रहती हैं। इसको लेकर के जो है काफ़ी समय से मैं भी कुछ वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको बनाया जाए, है ना? मैंने अपनी बात को कैसे रखा जाए उसको समझने का कोशिश कर रहा था मैं। आरक्षण को लेकर के जो है कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए, है ना? आरक्षण को लेकर के इस बार जो है काफ़ी 2024 के चुनावों में काफ़ी इस पर जो है बातें हुई हैं। लेकिन जो है फिर जो है कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि आरक्षण खत्म करने की बात भी हो रही है ना? तो विदेशी धरती पर जो है आरक्षण खत्म करने की बात जो है वो की गई। तो मतलब ये काफ़ी गड्डम-गड मामला है, तो इसमें थोड़ा-सा स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है। ये मैं इसको देख रहा हूँ द गार्जियन अखबार को, ये ब्रिटेन का अखबार है द गार्जियन। इसमें जो है काफ़ी पुरानी एक कहानी है ना? ये कहानी है जॉन चाउ की, है ना? जॉन चाउ जो है कहानी है, जॉन चाउ की कहानी है ये। जॉन चाउ जो है वो अमेरिकन था, 26 साल का था और पूरी दुनिया में जो है ईसाइयत को फैला रहा था। पूरी दुनिया में जो है ईसाइयत को फैलाना चाहता था। ये उसका शौक था, ये उसका जुनून था और इस चक्कर में है वो भारत भी आया और भारत में उसे मालूम पड़ा कि अंडमान निकोबार में जो है सेंटिनलीज जो आदिवासी हैं अ, वो जो है उन वहाँ तक जो है सरकार भी नहीं पहुँचती है, सरकार भी उनको अकेला छोड़ा हुआ है क्योंकि वो अपने अपने तरीके से रहना चाहते हैं और भारत सरकार की नीति यही है कि भई किसी की जीवन शैली में हस्तक्षेप नहीं करना है, तो वो अपने तरीके से रहना चाहते थे, तो अपने तरीके से उनको छोड़ दिया गया है और उनकी पूछ-परख की जाती है, बाकी वो अपने द्वीप में अपने तरीके से रहते हैं, जो उनका पुरातन जीवन शैली है, जो आदिम काल का जीवन शैली है, उसी हिसाब से रहते हैं और रहना भी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि भारत में जो है सभी को जो है अपने-अपने तरीके से रहने का एक मौका है। तो जॉन चाउ के साथ हुआ ये कि जॉन चाउ को जो है एक जुनून पकड़ लिया उसने उसके उसको कि ये जो आदिवासी हैं, इन तक जो है हमको ईसाइयत पहुँचानी है, ठीक है? ये बहुत मशहूर हुआ था उस समय, आप अगर देखेंगे तो काफ़ी मशहूर हुआ था ये कहानी, भारत में भी काफ़ी मशहूर हुआ था, लेकिन जितना विवाद होना चाहिए था उस पर उतना नहीं हुआ। तो भारत में जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसने आज तक कोशिश नहीं की कि हाँ, इन तक पहुँच करके जो है इनको बदला जाए अपने रूप में। लेकिन जॉन चाउ के दिमाग में बात आई कि हमको जो है इन तक भी पहुँचाना है क्योंकि ये लोग अंधेरे में हैं, ये लोग जो है वो ये नरक में जा सकते हैं, है ना? इनको स्वर्ग पहुँचाना है तो इनको हमको ईसाइयत में लाना होगा। और इस कारण से जो है उसने जो है कोशिश की और कोशिश करने के बाद में जो है उसको चेतावनी भी मिली लेकिन अल्टीमेटली जो है उसने उसने कहा कि अगर मैं ये कर पाया तो काफ़ी मेरा नाम होगा, काफ़ी मतलब ये होगा। तो इस कारण से जो है उसने वहाँ पहुँचने की कोशिश की और इस चक्कर में जो है उन्होंने जो है गुस्से में आकर के और घबरा करके जो है धनुष तीर चला दिए और उसके बाद में वो मारा गया। अब ये जो है माना जाता है कि उसकी बॉडी भी नहीं मिली है। मतलब जो जॉन चाउ है उसकी बॉडी भी नहीं मिली है। तो ये काफ़ी चर्चा हुई थी उस समय कि भई ये कैसा बुखार है ना? कि आप जो हैं अमेरिका में रहते हैं और आप भारत में आकर के और भारत में सुदूर समुद्र के बीच में जो है कि कोई पुरातन काल से आदि काल से कोई आदिवासी समाज रहता है, जिसको कि वहाँ की सरकार ने जो है उसके हाल पे छोड़ा हुआ है ना? वो उनके उनके जीवन शैली में, उनके रहने-सहने के तरीके में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक ये बात भी निकल के आती है कि वो इतने समय से अकेले हैं और आज का जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें हम लोगों के साथ रहना या हमारे नज़दीक आना उनके लिए ठीक नहीं क्योंकि हम लोग कई प्रकार के जो हैं अप्राकृतिक चीज़ों से भी हम लोग अपना जो है जुड़े हुए हैं अपने जीवन शैली में। तो हमसे हो सकता है कि हमारे ज़ुकाम से या हमारे सर्दी-खाँसी से या हमारे बुखार से जो है उनको कोई इन्फेक्शन लग जाए और जिसका सामना वो ना कर पाएँ और पूरी प्रजाति जो है वो समाप्त हो जाए। ये खतरा भी बताया जाता है ना? कि वो आदिकाल से हैं तो उनका अपना जीवन शैली है, वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, उसका अच्छा-बुरा वो भोगते हैं, है ना? और बाहर के समाज के लोग अगर जाएँगे तो हो सकता है कोई बीमारी लेके चले जाएँ और बीमारी जो है उनको वो खत्म कर दे, है ना? तो इस कारण से भी जो है उनको अलग-थलग रखा जाता है, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है और उनकी पूछ-परख रखी जाती है और प्रशासन अपने तौर पे जो है उनसे संपर्क रखता है। लेकिन जॉन चाउ जो है उसको लगता था कि नहीं इनको ईसाई बनना चाहिए, इनको ईसाइयत का ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है वो
तभी जो है इनका जो है उद्धार होगा, तभी जो है ये जो है स्वर्ग में जा पाएँगे। और इस कारण से उसने खतरा उठाया और खतरा उठा करके वहाँ पहुँचने की कोशिश की। इस कोशिश में वो मारा गया। मारा गया, उसके बाद में अब जो है काफ़ी विवाद हुआ इस पर। जितना विवाद होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि भई ये जो आपका तौर-तरीका है कि भारत में आकर के या किसी और अन्य देश में जाकर के जो है आप जो है मतलब ऐसी जगहों पर और वो काम करें आप जो कि आप नहीं करना चाहते हैं, और इस पर माने वो जो जो एक प्रतिक्रिया घोर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि वो जो है जो ऐसा काम कर रहा था उससे कोई बहुत भयंकर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। भारत का पूरा समाज को जो है आक्रोश होना चाहिए था इस पर कि जो है मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है और किस तरह की मानसिकता लेके आया है ये आदमी, है ना? लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, और जो है कुछ दिन चर्चा हुई इस घटना की, और मैं आपको बताता हूँ कि द गार्जियन में जो हेडिंग है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये हेडिंग क्या लगाया है। देखिए इसको बहुत गौर से सुनिए आप। पश्चिमी मीडिया का कितना कितना घोर माने घोर इनके इनके मन में हमारे प्रति आक्रोश है और हमारे प्रति जो है अवहेलना का विचार है, उसको देखिए आप। जॉन चाउ मारा गया। जॉन चाउ जो है उनके लिए खतरा बनकर के उनके नजदीक जा रहा था, है ना? जॉन चाउ जब मारा गया तो उसकी कहानी को लिखने के जो शीर्षक है, द गार्जियन ने क्या दिया है? द लाइफ एंड डेथ ऑफ जॉन चाउ, द मैन हु ट्राइड टू कन्वर्ट हिज किलर्स। समझे अंग्रेजी में क्या मतलब हुआ इसका? माने जॉन चाउ के जीवन और उसके मरण के बारे में हम बता रहे हैं, है ना? वो ऐसा व्यक्ति जिसने धर्मांतरण करने की कोशिश की, अपने हत्यारों को कन्वर्ट करने की कोशिश की, अपने हत्यारों का जो है जीवन सुधारने की कोशिश की, ये कहने का मतलब है उनका। माने जो सेंटिनलीज ट्राइब हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, आप उनके घर में घुसपैठ करेंगे और अगर मारे जाएंगे तो वही हत्यारे साबित हो गए। एक पूरे आदिवासी समाज को जो है माने एक पूरे आदिवासी समूह को जो है हत्यारा बताया जा रहा है। ये जो है अभी मैं ढूंढ रहा था कि अब कैसे अपनी बात को रखूं आरक्षण के मुद्दे पर। देखिए मैंने गार्जियन में खोज निकाला है, और भारत सरकार की, भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, भारत में जो तमाम सारे राष्ट्रवादी संगठन हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं उठी कि इस कदर ये आपत्तिजनक हेडिंग है, ये इस कदर ये घोर आपत्तिजनक है ये, है ना? आपका कोई काम नहीं था। सरकार जब देख रही थी उस मामले को, सरकार भी उनसे जो है हस्तक्षेप नहीं करती है, उनके उनके चुनी हुई सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती है उनके जीवन शैली में। आप जाकर के उनको आप रद्दो-बदल करना चाह रहे थे और उनको कन्वर्ट करना चाह रहे थे, और जब उन्होंने आत्मरक्षा में हमला किया, तो वो हत्यारे साबित हो गए, है ना? ये है पश्चिमी मीडिया का जो है चरित्र, ये चरित्र है इनका। ये मीडिया का चरित्र है, मीडिया का। तो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का और वहाँ के नेताओं का क्या चरित्र होगा वो आप जान सकते हैं। तो खैर, तो मेरा जो कहने का मुद्दा है आरक्षण को लेकर के, कि आरक्षण भी जो है वो इसी रूप में लागू किया जाएगा। आरक्षण भी इसी रूप में लागू किया जाएगा कि कोई ना कोई अमेरिका से, कोई ना कोई ब्रिटेन से, कोई ना कोई यूरोप से आएगा और वो आपको कहेगा कि आप मजहब बदल लीजिए। मजहब बदल लेंगे तो आपको आरक्षण की सुविधा मिलती रहेगी। आपको कहा जाएगा कि आप आदिवासी भी हैं, आपका जो भी समाज है वो बनाए रखिए उसको, क्योंकि आपको आरक्षण लेना है। लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद ही मिलेगा। आरक्षण को लेकर के यही इनका मॉडल है ना? जो भी आरक्षण की ज़्यादा बात कर रहे हैं, उनका मॉडल यही है कि वो कन्वर्ट करके और जो है उसमें 2 धारा बना देंगे। एक जो जंगल में रहने वाला है, जो अपनी प्राकृतिक जीवन शैली के साथ रह रहा है आदिवासी, है ना? तो वो तो अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो संख्या उसकी बहुत कम है। वो तो किसी एक प्रांतीय क्षेत्र में ही है ना? और दूसरी तरफ उसी के समाज से कुछ लोग जो हैं, वो वॉशिंगटन से जुड़ जाएँगे, वो लंदन से जुड़ जाएँगे, वो पेरिस से जुड़ जाएँगे, है ना? वो और कहीं किसी बड़ी राजधानी से जुड़ जुड़ जाएँगे, है ना? तो दोनों जो हैं वो कहेंगे कि तो जो हैं हम भी वही हैं, यहाँ के लोकल ही हैं, लेकिन हमने अपना मज़हब बदला है, बस इतनी सी बात है ना? तो ये जो है इस तरीके से जो है डेमोग्राफी चेंज कर करके जो है आरक्षण जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा जो अपना मजहब बदल देंगे, उनको आरक्षण दिया जाएगा, और उस तरह से जो है यहाँ पे डेमोग्राफी बदल करके यहाँ पर जो है सत्ता में भी जो है डेमोग्राफी चेंज की जाएगी। जमीन पर तो बहुत सारे लोग हैं, जमीन पर कहाँ तक आप बदलेंगे, लेकिन सत्ता में जो है डेमोग्राफी इस तरह से चेंज की जाएगी कि आरक्षण जो है, और इस तरह यही आइडिया है।
यही आइडिया जो है आरक्षण आरक्षण लागू करने का यही आइडिया है। इसको समझने की ज़रूरत है, जो राष्ट्रवादी संगठन और बाकी लोग जो है वो नहीं बता रहे हैं। आप देखिए कि जो है इस कदर ये बड़ा उद्योग है, इस कदर ये बड़ा मामला है कि अमेरिका से एक 26 साल का लड़का जो है वो भारत आया, उसके बाद इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे, है ना? वो क्या ऐसा काम कर रहा था, क्या ऐसा उद्योग चला रहा था भगवान जाने, है ना? वो जो है भारत आता है, भारत में घूमता है, भारत में पता चलता है कि अंडमान निकोबार में जो है कोई द्वीप है जहाँ पर कि कोई आदिवासी समाज रहता है, जहाँ तक सरकार की भी उतनी पहुँच नहीं है, उनको अपने तरीके से रखा जाता है। तो उसने कहा कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा, और उसने कहा कि जो है इनको हम ईसाईयत में कन्वर्ट कर देंगे, और इसके लिए जो है वो वहाँ पहुँच गया। अब जो है वो दुर्भाग्य था कि वो मारा गया तो जो है जो मारने वाले थे उनको वहाँ का मीडिया कह रहा है, ब्रिटिश मीडिया कह रहा है कि वो हत्यारे हैं। ब्रिटिश मीडिया उनको हत्यारा बता रहा है ना? जो अपनी आत्मरक्षा में, अपने घर की सुरक्षा में जो है अगर हमला कर रहा है, उसको हत्यारा बता रहा है ना? और ये जो है दुनिया दुनिया भर के मालिक हैं ये लोग। ये लोग जो है दुनिया भर के मानक तय करते हैं, है ना? यही गार्जियन और यही सब जो है बीबीसी और फलान-ढिकान जो है समाज में विघटन पैदा करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं ये लोग, है ना? तो ये जो चरित्र है इनका, है ना? ये जो चरित्र है इनका, इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आरक्षण जो है अंततोगत्वा जो है किसको मिलना है, क्योंकि इतने बड़े समाज को आप बदल नहीं सकते। इसके लिए जो है करना वही होगा कि जो मुट्ठी भर लोग जो हैं वो कन्वर्ट होंगे, उनको ही जो है आरक्षण दिया जाएगा। अल्टीमेटली जो है होना यही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो शुरुआती तौर पर जो है वो कन्वर्ट होने के बाद छुपा सकते हैं, है ना? ये बहुत आम आम बात है और सामान्य बात है। कन्वर्ट होने के बाद छुपा सकते हैं वो, लेकिन अल्टीमेटली जो है आप ये कहेंगे कि यहाँ पर आदिवासियों को अधिकार मिला हुआ है, तो आदिवासियों में से ही जो है कुछ लोगों को अपना एजेंट बना करके उनको ये कहना कि आप कन्वर्ट हो जाओ, है ना? और कन्वर्ट होने के बाद में जो है तुमको आरक्षण का सुविधा मिलेगा, और तुम जो है दिल्ली से लेकर के लंदन, पेरिस सब हर जगह जो है वहाँ बैठ जाओ, और तुम्हारे ही समाज के लोग जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो वहीं वैसे ही रहेंगे, और उनको फिर से जो है शासन उन पर लागू किया जा सकता है, वॉशिंगटन का और लंदन का। तो मोटा-मोटी जो है आरक्षण को लेकर के जो है मॉडल यही है ना? लेकिन इसको जो है वो जो है इसको इसीलिए जो है वो विरोधाभास नज़र आता है। कभी कहा जाता है कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि नहीं, आरक्षण जो है उसको उसको जो है मतलब खत्म कर दिया जाएगा। तो खत्म करने और बढ़ाने का क्या मकसद है? इसका पीछे इसमें इतना द्वंद क्यों है ना? द्वंद क्यों है? द्वंद इसीलिए है क्योंकि मुद्दा ये है कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि हम आदिवासियों को दे रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन में भी हमको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। वॉशिंगटन में बैठे हैं राजनीतिक गुरु, जो राजनीतिक गुरु हैं वो तो वॉशिंगटन में बैठे हैं ना, तो वहां पे रिपोर्टिंग होगी कि भाई ये लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, इनको जो है आरक्षण दिया गया है ना? तो दोनों तरफ जो है वो खुश रहने का यही है नॉन अलाइनमेंट, यही है गुट निरपेक्ष होने की नीति, है ना? दिल्ली में बताओ कि हमने आदिवासियों को दिया, लेकिन चुपके से वॉशिंगटन के कान में फूंक दो कि वो तो कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हीं को मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है ना? तो ये इस तरह से जो है डेमोग्राफी चेंज करना है सत्ता का, और उसके बाद में जब सत्ता में जो है पर्याप्त रूप में जो है आरक्षण कर दिया जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा, तो उसके बाद में फिर जो है जो 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 है फिर जो चाहेंगे नीति लागू कर सकते हैं, उसमें क्या है? जो चाहेंगे नीति लागू कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो अमेरिका के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए हैं। उनके 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 50 कारनामे जानते हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी, तो वो कभी अमेरिका से आज़ाद नहीं हो सकते, है ना? वो पड़ोस से तेल लेना है, गैस लेना है, तो उसके लिए भी उनको अमेरिका से पूछना पड़ता है। तो वो हर तरह से निर्भर हो चुके हैं, तो अमेरिका और जो ब्रिटेन है वो भी चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है उसको हटा करके और हम ऐसे लोगों को ले आएँ जो कि हमारा जो है एजेंडा लागू करें, और जो है समाज में भेद पैदा करें, और जो है समाज को जो है मजहब और प्रांत और भाषा और इसमें जो है अच्छी तरह से तोड़ दें। लेकिन एजेंडा हमारा लागू होना चाहिए। जमीन पर लोग लड़ते रहें, लेकिन एजेंडा हमारा लागू होना चाहिए, है ना? जो दिल्ली में शासन करेंगे वो हमारे लोग करेंगे, हमारा विचारधारा लागू करने वाले लोग करेंगे, है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं आरक्षण को लागू करने का मॉडल है, जो कि कुछ नेताओं के दिमाग में है। अब ये जो है मोदी सरकार पर है कि वो इसको कब तक विफल कर पाती है ना? उसको देखना है कि जो है कैसे वो इसको विफल कर पाती है।